रक्षा कर रहा होगा, जिस वक्त आप बॉर्डर पे खड़े होंगे देश को की रक्षा के लिए, जिस वक्त आप किसी मिग में बैठ के देश की रक्षा के लिए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर रहे होंगे, उस वक्त हम इसी स्कूल में बैठे कुछ और बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो देश बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है। ये देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, इतना शानदार हॉस्टल, इतना शानदार कैंपस, इतनी शानदार एजुकेशन, तैयारी, देश बहुत कुछ दे रहा है। बस रोज जब आप सुबह, मैंने अभी कैडेट से पूछा कितने बजे उठते हैं, तो मुझे बताया सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के लाइन अप हो जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर फील्ड में चले जाते हैं। रोज सुबह जब उठें तो अपने अंदर इस संकल्प को जरूर दोहराएं कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे देश को कुछ देना है। देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे समाज में, बहुत सारे लोग कहीं से आपको ये डायलॉग आपके मन में ड्रॉप करेंगे, देश ने हमको क्या दिया है। लेकिन अगर आप रोजाना सुबह उठ के इस संकल्प को अपने अंदर दोहराते रहेंगे कि देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देश को वापस देना है, तो मुझे लगता है हम सब की मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा हुआ सपना सब सच होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना शानदार विजन दिल्ली के सामने रखा, देश के सामने रखा कि हमारे बच्चे जिस तरह से स्कूल लेवल से ही बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, उसी तरह से देश की सेना में, देश के आर्म फोर्सेस में भी हमारे बच्चे जाएं। वो विज़न आपने दिया, आज हमारी टीम ने मिलकर उसको साकार किया है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल और ख़ास तौर से जो हमारे स्पेशलिस्ट इसमें जुड़े हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कैपेसिटी से बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया है। मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में इसको 1 साल के अंदर अंदर सफल बना के दिखाने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स लगे हैं, जो स्कूल सिस्टम में है, जो स्कूल सिस्टम से बाहर हैं, कुछ फॉर्मली जुड़े हुए हैं, कुछ इनफॉर्मली जुड़े हुए हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए। Your words will keep our spirits high. We are obliged, sir. Now with a big round of applause, let's welcome our Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal to light the wick of motivation for our young cadets. आदरणीय दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे मंत्रीगण में मेरे कुलीग कैलाश गहलोत जी और नजफगढ़ के एमएलए कैलाश गहलोत जी, हमारे शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा डायरेक्टर हिमांशु जी, दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारीगण, प्रिंसिपल, टीचर्स, कैडेट्स, पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद। आज एक बहुत शानदार सपना पूरा हुआ लगता है। हम लोगों ने 2 साल पहले सोचा था कि दिल्ली के अंदर कोई सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली के जो हमारे बच्चे फ़ौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, देश की सुरक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है जो उनको फ़ौज में भर्ती करने के लिए तैयार कर सके। बहुत सारे बच्चे अपने से जाते थे, अपने से तैयारी करते थे, एनडीए की भी तैयारी करते थे, अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी करते थे, लेकिन कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था जिसके ज़रिए बच्चे तैयारी कर सकें। अन्य राज्यों के अंदर कई सारे सैनिक स्कूल थे, दिल्ली के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं था। तो हमने सोचा दिल्ली के अंदर एक स्कूल होना चाहिए। 1 साल पहले हमने इसकी तैयारी शुरू की। जब तैयारी शुरू की थी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा और पहला बैच 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो इसके पीछे जितने भी लोग लगे,
बहुत लोगों ने इसके लिए मेहनत की, बहुत लोगों ने इसके लिए कोशिश की। उन सब लोगों को मैं तहे दिल से दिल्ली की ओर से और देश की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ये सपना सार्थक हुआ। अभी मैं घूम के आया पूरे स्कूल के अंदर, क्या शानदार स्कूल बना है कि नहीं है? सो ऑल ऑफ यू आर वेरी प्राउड कि आप पहला बैच हैं इस स्कूल के जो इतना शानदार स्कूल सैनिक स्कूल बना है ये। और यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं उन सारे पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा टफ कंपटीशन था, मुझे बताया गया 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। उस 18,000 बच्चों में से आपके बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करके और यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब इतना टफ कंपटीशन देके स्कूल में एडमिशन लिया है तो ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों का एनडीए में भी होगा और जहाँ जहाँ पेपर देंगे आगे वाले पेपर भी वो ज़रूर क्लियर करेंगे। मैं भी पढ़ रहा था, एक तो पूरा कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस ना हो सके, किसी को ये ना पता चले कौन किस बैकग्राउंड से आया, सबकी एक जैसा सबका माहौल है। तो जो हम सपना देखा करते थे अपने आंदोलन के टाइम में, मैं और मनीष जी आंदोलन से निकले हुए हैं, हम लोग सोचते थे कि देश के अंदर एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। आज इस स्कूल के अंदर भी वही है। मैंने वैसे ही अभी मैं जब क्लास में गए कौतूहलवश मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितने बच्चे सरकारी स्कूल से आए? ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे सरकारी स्कूल से आए हुए हैं और 10-15% बच्चे प्राइवेट। और बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि सारी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सिखाई जाएंगी जो आर्मी में होती है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ फौज में होती है। थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क्स मॉक इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगी। बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता यह सब, आप सबको मिलेंगी ये सब। एनडीए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज के लिए जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जितनी एंट्रेंस वो हैं, उनके सब के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जैसे अभी अब जिस स्कूल उसमें क्लास में गए, हमने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ने कहा ट्रिग्नोमेट्री। बोले ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं एनडीए में। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि पेपर के हिसाब से करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करें और एनडीए के अंदर जाएं। यहाँ पे आपको हम रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं फौज के, उन एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उन एक्सपर्ट्स से आपको कोचिंग करवाएंगे। जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे आपको कोचिंग करवाई जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। दिल्ली के जितने बच्चे हैं, दिल्ली के स्कूलों से पास आउट, दिल्ली के रहने वाले, ये यहाँ पे एडमिशन उन सभी बच्चों का होता है। शहीद भगत सिंह के नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है, वो सोच समझ के रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया। 23 साल की उम्र के अंदर उस युवा ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, फांसी पे चढ़ गया था। अब हमें कई बार ध्यान नहीं आता कि आज़ादी कैसे मिली थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, किस तरह से आज़ादी मिली थी। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। अब तो हम अपना 23 साल की उम्र में तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। कौन देश के बारे में सोचता है 23 साल की उम्र में? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस स्कूल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बच्चे इस स्कूल से पढ़कर अच्छे और नए भविष्य की ओर अग्रणी होंगे। बढ़ते